हेलो क्लास, मैं सर गोविंद कुमार राहुल और आज हम लोग डिस्क्रीट मैथमेटिक्स के ग्राफ थ्योरी में डिस्कस करने वाले हैं कि बेसिक ग्राफ थ्योरी का जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है वो क्या है और उसमें हम देखेंगे डेफिनेशन क्या है, टाइप्स क्या है, टर्मिनोलॉजी क्या है, रिप्रेजेंटेशन सब ग्राफ्स एंड कनेक्टिविटी एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट इज हैमिल्टोनियन ग्राफ पाथ एंड यूलर पाथ एंड ग्राफ, ये सब देखेंगे। प्लेनर ग्राफ एंड ग्राफ कलरिंग हम देखने वाले हैं। तो एक एक करके क्लास हम शुरू करते हैं कि फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज अ ग्राफ। ठीक है, तो ग्राफ की डेफिनेशन की बात करें तो इसमें क्या है कि ग्राफ क्या है, एक हमारा एक टूल है। आप डेटा स्ट्रक्चर में पढ़े होंगे कि ग्राफ जो है एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है, बट ग्राफ हमारा एक टूल है, एक प्रोसीजरल थिंग है जिसको कि यूटिलाइज करके हम डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट्स को किसी प्लेन पे क्या करते हैं, उनकी स्थिति को डिपिक्ट करते हैं। लेट्स से कि हमारे पास एक हमारा डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट ए है, एक बी है, ठीक है, एक हमारा सी है और एक हमारा डी है। तो हमने क्या किया कि इसको प्लेन पे डाला और प्लेन पे हमने क्या किया, आपस में इनको कनेक्ट किया और कनेक्ट करने के बाद हमें क्या हुआ कि ये चीज पता चली कि ये हमारा क्या है, ग्राफ है। तो क्लास ये हमारा एक ग्राफ है जिसमें कि कई सारे डिस्क्रीट ऑब्जेक्ट्स को हमने क्या किया, फॉर सेक ऑफ पिक्चोरियल डिपिक्शन, हमने उन्हें प्लेन पे ले करके हमने उन्हें आपस में कनेक्ट करके देखा। अब इस स्ट्रक्चर में, इस ग्राफ में हम डेटा स्ट्रक्चर्स में पढ़े गए जो कुछ भी एल्गोरिदम्स हैं वो सारे एल्गोरिदम्स को अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि शॉर्टेस्ट पाथ निकालना, शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट या ऑल शॉर्टेस्ट पाथ निकालना, स्पैनिंग ट्री निकालना, या डिजिक्स्ट्रा एल्गोरिदम या प्रिंस क्रूस्कल एल्गोरिदम, सारे इस पे हम एल्गोरिदम्स अप्लाई कर सकते हैं। एज वेल एज हम इस पे कई सारे जो मैप का डिफिनीशन है कि जैसे कि मैं कह रहा हूँ कि किसी ग्राफ को जब अगर हम किसी प्लेन पे लेते हैं तो इसका हमारा जो मेजर एग्जाम्पल है वो है मैप। जैसे कि आप गाजियाबाद सिटी का मैप देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश का मैप देख सकते हैं, या इंडिया का मैप वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में देख सकते हैं, वर्ल्ड के रिस्पेक्ट में देख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ये चीजें ग्राफ है। ठीक है, तो बेसिकली ग्राफ को हम कह सकते हैं, ग्राफ इज अ कलेक्शन ऑफ वर्टिसेज एंड एजेस। ठीक है क्लास, जैसे कि यहाँ पे भी आप देख रहे हैं कि ये ग्राफ, लेट से इट इज ग्राफ, इसको हमने जी कहा है, लेट से ये जी है, तो जी इज बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ वर्टिसेज एंड एज। ठीक है, जहाँ की हमारा वर्टिसेज जो है वो इटसेल्फ में एक सेट है, ठीक है, किस चीज का, ए बी सी एंड डी का। ठीक है क्लास, तो दिस इज अ ग्राफ और ई हमारा क्या है, एक इटसेल्फ में एक सेट है। लेट से कि इसको मैंने क्या कहा, E1 कहा, इसको मैंने क्या कहा, H2 कहा, इसको मैंने H3 कहा, इसको H4 कहा और इसको क्या कहा मैंने, H5 कहा। ठीक है, तो इटसेल्फ में ये क्या है, एजेस क्या है, E1 E2 है ना, E3 E3 एंड E4 का क्या है, ये एक कलेक्शन सेट है। ठीक है, तो एक ग्राफ हमारा डिस्क्रीट मैथमेटिक्स में एक टूल है जो कि सेल्फ में वर्टिसेस एंड एजेस का कलेक्शन है, सच दैट एक एज जो है वो, उसको हम क्या कर सकते हैं कि वी आई और वी जे को कनेक्ट करने के लिए क्या है, एक हमारी एज है। ठीक है, तो ये डिफिनीशन हम देख सकते हैं इसमें कि एज क्या है। ठीक है, ग्राफ का मैंने ये एग्जांपल आपको दिया है। ठीक है क्लास, तो ये हमारा क्या है, ग्राफ का बेसिक वो हो सकता है, हमारा डिफिनीशन हो सकता है। अब ग्राफ हमारा क्या है, डायरेक्टेड ग्राफ है और अनडायरेक्टेड ग्राफ है।
डायरेक्टेड ग्राफ वो होते हैं जिसमें कि एजेस क्या है हमारी डायरेक्शंस के साथ यूज होती हैं। जैसे कि यू और वी के बीच में देख रहे हैं कि एक एज तो है, लेट्स से दिस इज ई एज, और ये एज डायरेक्टेड है, मतलब इट इज फ्रॉम यू टू वी, सो दिस इज कॉल्ड डायरेक्टेड ग्राफ। एंड दिस इज अनडायरेक्टेड ग्राफ, कि हमें यू टू वी या वी टू ए हम इसमें नहीं डिपिक्ट कर सकते, नहीं बता सकते, सो दिस इज कॉल्ड अनडायरेक्टेड ग्राफ। तो ग्राफ हमारा बेसिकली दो तरीके से है। ग्राफ हमारा डायरेक्टेड है और इनडायरेक्टेड है। डायरेक्टेड में हमारा जो वर्टिसेज हैं वो क्या है, ऑर्डर पेयर में होते हैं, जैसा कि ये दिखाया है। ऑर्डर पेयर करने का मतलब u और v इज नॉट इक्वल टू v एंड u, ठीक है, ये इक्वल नहीं है। u टू v अगर है इसका मतलब v टू u नहीं है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड डायरेक्टेड ग्राफ, ठीक है क्लास। ये हमारे पास बेसिक टर्मिनोलॉजी था। लूप हमारे पास क्या होती है, किसी भी वर्टिसेज v पे अगर उसके खुद पे कोई पाथ है, जैसे कि a है और हमारा देयर इज अ पाथ फ्रॉम a टू a इटसेल्फ, सो दिस इज कॉल्ड लूप। और अगर मान लीजिए कि कोई हमारा नोड a है, कोई हमारा नोड b है, तो इस नोड में अगर हमारे पास एक कनेक्शन इधर से है और दूसरा कनेक्शन हमारा इधर से है, तो दिस इज कॉल्ड मल्टीपल एजेस। ये मल्टी एज ग्राफ है, ठीक है। ये हमारा डायरेक्टेड अनडायरेक्टेड कोई भी हो सकता है, ठीक है क्लास। तो ये चीजें आती है। सिंपल ग्राफ में क्या है कि सिंपल ग्राफ आप हमारा अनडायरेक्टेड है, जिसमें कि कोई मल्टीपल लूप नहीं है, मल्टीपल एज नहीं है, कोई मल्टीपल लूप नहीं है, ठीक है। तो नाइदर लूप नॉर मल्टीपल एजेस नॉर एनी डायरेक्शन, सिंपली इट इज अ कलेक्शन ऑफ vertices and these vertices are connected by simple undirected edges, ठीक है क्लास। तो ये हमारे पास क्या था, सिंपल ग्राफ था। मल्टी एज में आप देख रहे हैं कि u और v के बीच में E1 और E2 करके दो हमारे पास क्या है, मल्टीपल एजेस हैं। सूडोग्राफ क्या होता है, ये 2 नंबर का शॉर्ट नोट से पूछा जा सकता है क्लास। ये पूछने का क्या मतलब है कि सूडोग्राफ वो ग्राफ होते हैं जिसमें कि मल्टीपल एजेस भी हो और सेल्फ लूप भी हो, वो ग्राफ हमारा क्या कहलाता है, सूडोग्राफ कहलाता है, ठीक है। डायरेक्टेड ग्राफ हमें पता है कि डायरेक्टेड ग्राफ क्या होते हैं कि ये ऑर्डर पेयर होते हैं, मतलब u टू v है एंड u टू v है, इसका मतलब v टू u नहीं है। मतलब लाइन, लेट से कि ये हमारी लाइन जो है, दिस इज e1, दिस इज e2 एंड दिस इज e3, ठीक है। तो डायरेक्टेड कहने का मतलब क्या है कि E1 जो है इंसिडेंट है किस पे, V पे, E2 इंसिडेंट है किस पे, W पे, एंड E3 इंसिडेंट किस पे है, U पे। हम ये नहीं कह सकते कि जो E1 है वो U पे इंसिडेंट है, नहीं। हम कह सकते हैं कि E1 इज एन एज फ्रॉम U टू V, E2 इज एन एज फ्रॉम V टू W एंड E3 इज एन एज फ्रॉम W टू V। तो इस तरीके से डायरेक्शन के साथ जो हमारे ग्राफ होते हैं वो क्या होते हैं, ऑर्डर पेयर के साथ होते हैं और वो डायरेक्टेड ग्राफ कहलाते हैं। डायरेक्टेड एंड मल्टी ग्राफ एज वी नो मल्टीपल एज एंड सेल्फ लूप के साथ होगा। ये हम देख सकते हैं कि सिंपल ग्राफ में एजेस जो होते हैं अनडायरेक्टेड होते हैं, नो मल्टीपल एज एंड नो लूप्स आर अलाउड। मल्टी ग्राफ भी अनडायरेक्टेड होता है, मल्टीपल एजेस अलाउड है और लूप अलाउड नहीं है। सूडोग्राफ अनडायरेक्टेड है, मल्टीपल एज और लूप अलाउड है। डायरेक्टेड ग्राफ में एजेस डायरेक्टेड है, मल्टीपल एज अलाउड नहीं है बल्कि लूप अलाउड है। और डायरेक्टेड मल्टी ग्राफ में क्या है, मल्टीपल एज एंड मल्टीपल लूप्स आर अलाउड। तो ये हमारी बेसिक टर्मिनोलॉजी थी क्लास। ये हम बेसिक टर्मिनोलॉजी देख रहे थे। इसमें हम और बात कर सकते हैं कि एडजेसेंस क्या होता है। एडजेसेंसी कहने का और इंसिडेंट कहने का क्या मतलब है। जैसे कि U और V दो वर्टिसेस हैं, तो इनके बीच में अगर इवन कोई एज है जो कि कॉमन है, मतलब इवन इज कनेक्टिंग इट्स टू एंड पॉइंट फ्रॉम U टू V, सो वी से दैट U एंड V आर एडजेसेंट, और कहेंगे कि E1 जो है वो इंसिडेंट है बिटवीन U टू V। तो एज हमारी इंसिडेंट है U पे और V पे, जबकि हमारी जो वर्टिसेस U एंड V है वो क्या है, एडजेसेंट है ड्यू टू E1, ठीक है। ये हम कह सकते हैं। अब हमारे पास आती है कि डिग्री क्या होता है।
तो अनडायरेक्टेड ग्राफ में डिग्री हमारी वो होती है कि किसी भी वर्टिसेस से कुल कितनी एजेस कनेक्टेड हैं वो हमारी उसकी क्या कहलाती है, डिग्री कहलाती है। जैसे कि डिग्री ऑफ यू क्या है हमारा 2 है, ठीक है। इसका डिग्री क्या है 1 है, इसकी डिग्री क्या है 1 है, इसकी डिग्री क्या है 0 है। तो ये हमारी डिग्री होती है। पेडेंट वर्टिक्स वो होते हैं जिनकी डिग्री क्या होती है 1 होती है, तो यू हमारा पेडेंट है एंड डब्ल्यू भी हमारा क्या है, पेडेंट है। आइसोलेटेड वर्टिक्स क्या होते हैं, जिनकी डिग्री हमारी 0 होती है। तो ये हमारी बेसिक टर्मिनोलॉजी है क्लास। जब भी हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं तो आगे देखेंगे कि प्लेनर ग्राफ क्या होते हैं और कंप्लीट ग्राफ क्या होते हैं। तो थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।